नमस्कार दोस्तों, आज हम रीड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें 2012 से लेके अब तक 12 से 13 प्रश्न पूछे जा चुके हैं बार बार। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि हमारी एक यूनिट पूरी की पूरी अधिगम से जुड़ी हुई यूनिट होती है। और आज हम बात करने वाले हैं अधिगम सोपानकी की। अधिगम के सोपान दिए गए हैं जो कि रॉबर्ट गेले साहब ने दिए हैं। रॉबर्ट गेले अमेरिका के विद्वान हैं, शिक्षा विद्वान हैं, जिन्होंने 1965 में सीखने के प्रकार के बारे में बताया। अधिगम, जैसा कि आप जानते हैं, अधिगम को हम सामान्यतः लर्निंग कहते हैं, सीखना कहते हैं। अधिगम से सिंपल अगर हम बात करें तो अधिगम क्या होता है? किसी व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम होता है। और उसी अधिगम को लेकर के रॉबर्ट गेले साहब ने 8 प्रकार बताए थे कि 8 प्रकार से एक इंसान में अधिगम होता है, 8 प्रकार से एक इंसान सीख सकता है, जिनमें उन्होंने एक हायरार्की से समझाने की कोशिश करी है, जिसमें एक नीचे लेवल से लेकर के एक हाई लेवल तक उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंसान सीखता है, या किसी में भी सीखने की जो प्रवृत्ति तो किस प्रकार से होती है, उसी को लेकर के उन्होंने 8 प्रकार बताए। एक एक प्रकार को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रीड के जो टॉपिक हैं उनको बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये चैनल आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो इस चैनल पे बने रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आप सभी लोगों को जब भी आप यूट्यूब पे होते हैं तो कहा जाता है, कहते हैं सभी लोग कि अगर आप इसी तरीके के वीडियो अच्छे चाहते हैं रीड में अपना सिलेक्शन शो करने के लिए, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो टाइम मिल सके और आपको इधर उधर भटकना ना पड़े अच्छे वीडियोस के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जो निम्न क्वालिटी का होता है, सबसे नीचे जो सीखने का जो स्तर है, उसको उन्होंने प्रकार बताया सिग्नल लर्निंग, मतलब संकेत के थ्रू सीखना। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, मैं साथ ही साथ हिंदी में भी लिखता चलूंगा। इंग्लिश में हम इसलिए प्रायोरिटी देते हैं, इसको इसलिए ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि इंग्लिश में जो वर्ड आते हैं वो ज्यादा मान्य होते हैं। और वो अगर आपने सिग्नल सीख लिया तो हिंदी में इसके नाम बदल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में नाम बदलते नहीं है, इसलिए हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में समझना चाहिए। तो सिग्नल लर्निंग मतलब सिग्नल को हम कहते हैं संकेत। हम संकेत के द्वारा जब सीखते हैं तो वो अपने आप में एक निम्न स्तर का सीखना है, निम्न प्रकार का अधिगम है। संकेत से इंसान सीखता है। संकेत से सीखने से मेरा मतलब है कि जब कभी हम कोई संकेत देखते हैं तो उसे सीख जाते हैं। अब देखिए, इसका मैं एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आप बाइक लेके या कार लेके जा रहे हैं कहीं पे, और रोड पे जैसे ही आप सिग्नल देखते हैं, रेड लाइट जली हुई है या ग्रीन लाइट जली हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप में व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसा कि हमने पहले कहा, अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। आपके व्यवहार में तुरंत परिवर्तन आता है। रेड लाइट को आप देखते ही तुरंत अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं, जबकि ग्रीन लाइट को देख करके आप आगे बढ़ते हैं। तो ये अधिगम लर्निंग है। वो सिग्नल मतलब किसी भी संकेत को देख के आप में लर्निंग होती है, तो वो सिग्नल लर्निंग के प्रकार में आती है। पहला टाइप अपना है वो सिग्नल लर्निंग। इनके सीरियल नंबर भी आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका फर्स्ट टाइप है वो है सिग्नल लर्निंग। सेकंड टाइप पे बढ़ते हैं, इसमें है आपका एसआर लर्निंग। ये जो आपका सिग्नल लर्निंग है, ये आप पावलोव से इसको जोड़ सकते हैं। पावलोव साहब जिन्होंने घंटी का संकेत, पावलोव साहब जिन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था और लार और घंटी में संबंध स्थापित किया था, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से घंटी बजने पे कुत्ते के मुंह से लार निकलनी शुरू हो जाती है। तो घंटी ने एक संकेत के रूप में काम किया, एक सिग्नल के रूप में काम किया। जैसे घंटी का सिग्नल मिला तो कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो गई थी। तो ये उन्होंने संकेत लर्निंग जो कहा, सिग्नल लर्निंग उन्होंने बताया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एसआर लर्निंग। तो एसआर लर्निंग है, ये अपनी है स्टिमुलेट रिस्पॉन्स लर्निंग। जैसा कि आपको पता है, एसआर लर्निंग और एसआर और आरएस जो थ्योरी है, वो आरएस थ्योरी स्किनर साहब ने दी है, और जो अपना एसआर थ्योरी है वो अपने थॉर्नडाइक साहब ने दी है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि एसआर लर्निंग है, उसके अंदर आपको ये अगर पूछ जाए कि किसके सिद्धांत पे आधारित है, तो ये स्किनर और थॉर्नडाइक साहब के सिद्धांत पे आधारित है। इसमें एक इंसान किसी भी एक उद्दीपक से रिस्पॉन्स देता है, एक उद्दीपक को देखकर, एक स्टिमुलेट को देख करके रिस्पॉन्स देता है। तो इसमें ऐसा लर्निंग जो सेकंड टाइप का आपका लर्निंग है। थर्ड टाइप की बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं चेन लर्निंग।
का मतलब आप हिंदी में समझे तो इसको बोलते हैं श्रृंखला से सीखना, श्रृंखलाबद्ध रूप से सीखना। मतलब आप पहले किसी एक चीज को सीखते हैं, उसी श्रृंखला में दूसरी चीज को सीखते हैं, उसी श्रृंखला में तीसरी चीज को सीखते हैं। तो श्रृंखला से मतलब चैन से आप सीखते हुए चले जाते हैं, और इसकी व्याख्या है वो स्किनर साहब ने की है, चैन लर्निंग। इसमें जैसा कि आपको जानते हैं अभिकर्मित अनुदेशन, आपने एक कॉन्सेप्ट आएगा अपना सीखने का, अधिगम में हम कॉन्सेप्ट ये समझेंगे कि किस तरीके से अभिकर्मित अनुदेशन में एक इंसान सीखता है। तो चैन लर्निंग है वो भी अपने स्किनर साहब के जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। कि जैसे आप चैन लर्निंग में थोड़ा सा ऐसा समझे कि अगर आप पहले क ख ग सीखते हैं, उसके बाद में उसके साथ मात्रा वाले शब्द सीखते हैं, जैसे क का की कु ऐसे आप सीखते हैं, और उसके बाद में उनको जोड़ना सीखते हैं, तो वो अपने आप एक श्रृंखला बनती हुई चली जाती है। तो आप श्रृंखला से मतलब चैन लर्निंग आता है, थर्ड टाइप का अपना लर्निंग का प्रकार है, लर्निंग का सोपान है, अधिगम का सोपान है। बात करते हैं चौथे टाइप पे, जिसको हम बोलते हैं वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग अगर हम बात करें तो वर्बल एसोसिएशन लर्निंग है वो अगर आप कविता गायन या कोई गीत गाते हैं, गीत गायन, तो वो वर्बल एसोसिएशन के थ्रू में लर्निंग हो रही होती है। किसी जो सीखे हुए वर्ड्स जो आपने हैं उनको एसोसिएट करना आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने पहले सीख रखा है लाल रंग, और उसने एक अलग से शब्द सीख रखा है गुलाब। तो अब जब उसको आगे कभी सुनने को मिलेगा कि गुलाब लाल रंग का होता है, तो उन दोनों जो वर्ड्स हैं, जो दोनों शब्द हैं, उनको वो कोरिलेट कर पाएगा। या फिर अगर उसको लाल रंग का चित्र कभी दिखाया गया है, तो जब कभी गुलाब उसके सामने आएगा तो गुलाब का चित्र देखते ही उसके सामने लाल रंग को भी वो अपने आप समझ जाएगा। तो यहाँ पे वो वर्बल जो शाब्दिक और अशाब्दिक मतलब चित्रों को और शब्दों को जोड़ करके उनको एसोसिएट करके सीखता चला जाता है। आगे बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ये एक अब हाई लेवल में हम जाना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये एक उच्च स्तर में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो सिग्नल लर्निंग है वो निम्न स्तर का सीखना होता है, मतलब सीखने का निम्न स्तर है। जबकि हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन की तो धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसमें हम आगे बात करें पांचों प्रकार है वो डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब एक इंसान या मैं बच्चे की बात करूं तो एक बच्चे के अंदर आपको पता है वो समझता है कि सारे के सारे जानवर जैसे चौपाया जानवर हैं, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, शेर, सब में सभी के सभी जानवर है, चौपाया जानवर है। लेकिन धीरे धीरे वो क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट शुरू करता है, शुरू उसमें विभेदीकरण शुरू करता है। विभेदात्मक अगर आप कहें ये अधिगम है, विभेद करके सीखना। कि अब जब जैसे वो हाथी को अलग विभेद कर देगा कि ये हाथी है, एलिफेंट है, शेर को वो अलग कर देगा, सारे चौपाया जानवर है, लेकिन धीरे धीरे उनको अलग करना शुरू कर देगा वो। तो ये लर्निंग है वो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है, चीजों को अलग अलग करके समझ लेना। जैसे रंग, अलग अलग रंग को वो फिर अलग अलग करने लग जाए, जैसे कि ये लाल रंग है, ये हरा रंग है, ये पीला रंग है, तो वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है रंगों को अलग अलग। जबकि जो वो छोटा होता है तो उसके सामने ये लर्निंग नहीं होती है। जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, लर्निंग उसकी बढ़ती चली जाती है, एडवांस होती चली जाती है, तो वो कलर में डिस्क्रिमिनेट, जानवरों में डिस्क्रिमिनेट, नंबर्स में डिस्क्रिमिनेट, अक्षरों में डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देता है, और ये आपका डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के अंदर आता है। छठे टाइप की बात करते हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू सीखना। कि कॉन्सेप्ट के थ्रू सीखने से मतलब है किसी भी चीज का एक कॉन्सेप्ट बना ले एक बच्चा अपने माइंड में। जैसा कि आपको पता है स्कीमा के बारे में बताया है जीन पियाजे साहब ने। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आप ये समझिए कि किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट, जैसे मैं लंबाई की बात करूं कि ये सड़क लंबी है, तो लंबाई की बात करते ही एक इंसान के मन में एक इंसान की लंबाई भी आ जाती है, किसी चीज की लंबाई के बारे में भी वो सोचने लग जाता है, क्योंकि वो एक लंबाई की कॉन्सेप्ट पे भी बात चल रही है। ठीक है ना। गहराई की जब बात चलती है तो गहराई के कॉन्सेप्ट उसको अगर समझा हुआ है, गहराई से वो फिर कुएं की गहराई देखेगा, किसी खड्डे की गहराई देखेगा, तो वो गहराई की बातों में वो फिर वो सीखना शुरू कर देता है, गहराई की बातें वो सोचने लग जाता है। बात करते हैं उसके बाद में रूल के थ्रू लर्निंग। मतलब रूल से एक इंसान सीखता है, नियमों से इंसान सीखता है। जैसे अभी हम अलग अलग नियम, जैसे अधिगम के नियम हैं, अपना जैसे गति का नियम है, और बहुत सारे नियम के थ्रू भी हम सीखते हैं। तो ये भी उच्च स्तर में बातचीत करते हैं। और जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार है सीखने का वो है अपना 8वां प्रकार, जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग बोलते हैं।
किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करके बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये प्रकार सर्वश्रेष्ठ प्रकार इसलिए है क्योंकि इसमें इंसान खुद क्रिया करता है, खुद प्रॉब्लम को सोल्व करता है, और जब एक इंसान प्रॉब्लम को सोल्व करता है तो बहुत कुछ सीखता है। जैसे आप गणित विषय की बात करें तो गणित विषय में जितना ज्यादा उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते चले जाएंगे उतना ज्यादा सीखते चले जाएंगे। तो ये है अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। अब आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारे के सारे जो प्रकार हैं वो रॉबर्ट गेने की जो बुक आई थी कंडीशन ऑफ लर्निंग, सीखने की शर्तें, ये सभी के सभी प्रकार उसमें दिए गए हैं। और मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं, अधिगम सोपानकी के बारे में सवाल पूछा जा सकता है कि अधिगम सोपानकी किसके द्वारा दी गई, तो ये रॉबर्ट गेने के द्वारा दी गई। और इन्होंने 8 प्रकार बताए सीखने के लिए, इन्होंने 8 प्रकार सीखने के लिए बताए, जिनको हमने यहाँ पे एक हायरार्की से समझने की कोशिश की है। रॉबर्ट गेने अमेरिका के शिक्षा विद्वान थे जिन्होंने 1965 में अपना जो अधिगम सोपानकी है, वो अधिगम के प्रकार है, वो दिए थे। उन्होंने अपनी बुक कंडीशन ऑफ लर्निंग में इसको बताया था। यहाँ पे बात कर लूं, आइए 8 प्रकार कौन से हैं। ये अगर आप समझना चाहें तो ये सरल से जटिल की ओर है, सरल से जटिल की ओर ये है। सरल से जटिल की ओर है मतलब ये सबसे इजी है, और ये धीरे 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 थोड़ा सा है, ये जटिल प्रक्रिया होती है सीखने की। तो आज हमने अधिगम सोपान की जो रॉबर्ट गेने के द्वारा दी है वो समझने की कोशिश की है। आई होप आपने वीडियो को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो या कोई सवाल आपका रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन इसको आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, और आई होप एग्जाम में ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो जो रीड से रिलेटेड है पाने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।